अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियां जाफर से मुलाकात। बुखारा में आज मुल्ला नसरुद्दीन का पहला दिन था, जो काफी हंगामा खेज गुजरा था। बुखारा की जो मौजूदा तस्वीर उसकी आंखों के सामने आई, उस पर तबसरा करते हुए वो खुद ही कह उठा, यहाँ तो हालात बद से बदतर हो चुके हैं। मुल्ला नसरुद्दीन, तुम्हें बहुत कुछ करना होगा, बहुत कुछ बदलना होगा, मगर फिलहाल शाम होती जा रही है और तुम्हें आराम करना है। चलो किसी ठिकाने की तलाश में। यही सब सोचता हुआ वो तालाब वाली एक सड़क से गुजर रहा था। उसने देखा वहां सड़क से कुछ हटकर तालाब के किनारे काफी भीड़ जमा थी। वहां एक अजीब सा शोर उठकर फिजा में गूंज रहा था। आवाजें और चिल्लाहटें आपस में इस प्रकार गुड़मुड़ हो रही थी कि कुछ स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा था। या अल्लाह, क्या अभी मेरे नसीब में आराम करना नहीं लिखा? देखना होगा, यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। हालांकि नसरुद्दीन चाहता तो आसानी से अपने रास्ते जा सकता था, लेकिन वो ऐसा शख्स नहीं था कि आसपास के हालात से आंखें मूंद कर खामोशी अख्तियार किया करता। वो तो नेकी के रास्ते पर चलने वाला इस उसूल का बंदा था कि जान को कोई न कोई झमेला लगा ही रहे तो अच्छा है, न जाने कहाँ सवाब कमाने का मौका मिल जाए। और मुल्ला नसरुद्दीन का गधा वो अपने मालिक से भी 4 कदम आगे था। वो जानता था कि कहीं कोई फसाद हो तो वहां उसके मालिक का दखल जरूरी होता है। यही सोचकर वो खुद ही तालाब की ओर मुड़ गया। वो बेजुबान था, मगर इतना जरूर समझ गया था कि इस झमेले में भी उसके मालिक की शिरकत जरूर है। भीड़ को चीरकर गधा तालाब के बिल्कुल किनारे जा पहुंचा। क्या बात है भाइयों? मुल्ला नसरुद्दीन ने चिल्लाकर पूछा। क्या अजाब आ गया? क्या कोई चुल्लू भर पानी में? हटो हटो। वो गधे से नीचे उतरकर थोड़ा और आगे आया। वो बिल्कुल किनारे पर आ गया। वहां चिकनी मिट्टी और काई की वजह से काफी फिसलन थी। तालाब में लहरें उठ उठ के किनारे से टकरा रही थी। इससे पहले कि कोई मुल्ला नसरुद्दीन को स्थिति समझा पाता, एक मोटा आदमी तालाब के बीच से उभरा और बुरी तरह पानी में हाथ पैर फेंकने लगा। वो बार बार डूबता और उभरता था। जब वो डूबता तो पानी में बुलबुले उठने लगते, जब सतह पर आता तो लहरों में हलचल मच जाती। बहुत से लोग किनारे पर खड़े शोर मचा रहे थे। डूबने वाला पानी की सतह पर आता तो वे उसके वस्त्र पकड़कर खींचने का प्रयास करते। वे उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ा रहे थे, लेकिन उनकी हर कोशिश व्यर्थ जा रही थी। जैसे ही वो ऊपर आता, वे अपना हाथ बढ़ाकर चीखते, अरे अपना हाथ बढ़ाओ, इधर दो, लाओ लाओ, अपना हाथ दो। मगर उस व्यक्ति को जैसे किसी की बात सुनाई नहीं दे रही थी, और यदि दे भी रही थी तो वो उन पर अमल करने में स्वयं को बेबस महसूस कर रहा था, क्योंकि पलक झपकते ही वो फिर पानी के अंदर समा जाता था। मुल्ला नसरुद्दीन काफी देर तक ये नज़ारा देखता रहा। फिर एकाएक ही उसके चेहरे पर हल्के क्रोध के भाव उभर आए। आखिर ये अपने हाथ क्यों नहीं बढ़ाता? कहीं यह कोई गोताखोर तो नहीं जो किसी से शर्त लगाकर गोताखोरी कर रहा हो और बचाने वाले नाहक ही परेशान हो रहे हों? लेकिन यदि ऐसा होता तो वो अपनी पोशाक उतारकर पानी में कूदता। मुल्ला नसरुद्दीन इन्हीं विचारों में लीन था। इसी बीच डूबने वाला 4-5 बार पानी की सतह पर आया और फुट डूब गया। हर बार पानी के भीतर रहने की अवधि में बढ़ोतरी होती जाती थी। इसका मतलब था कि वो सचमुच ही डूब रहा है, और एक आध बार फिर ऊपर आने के बाद अंततः उसे पानी के भीतर ही रह जाना है। और इस प्रकार मुल्ला नसरुद्दीन जैसे परोपकारी व्यक्ति की मौजूदगी में एक जान नाहकी चली जाती, ये भला मुल्ला नसरुद्दीन को कैसे गवारा होती? वो तेजी से कुछ सोचने लगा। अचानक एक बार फिर ऊपर आया। लोग चिल्ला चिल्ला कर फिर उसका हाथ मांगने लगे ताकि समय रहते उसे बचाया जा सके, लेकिन वो उन्हें देखता और फिर पानी में समा जाता। शायद कुछ भी देने की कीमत पर वो अपनी जान नहीं बचाना चाहता था, फिर भला वो उसका हाथ ही क्यों ना हो। अब मुल्ला नसरुद्दीन की समझ में सारी बात आ गई। वो तेजी से बचाने वाले के करीब पहुंचा और बोला, अरे भाई, आप लोग ये क्या मूर्खता कर रहे हैं? आप लोगों को इसका
साफा या कीमती पोशाक देखकर समझ जाना चाहिए कि ये कोई बड़ा अधिकारी या मुल्ला है। क्या तुम लोग अधिकारियों या मुल्लाओं को पानी में निकालने के तौर तरीके बिल्कुल नहीं जानते? हटो, परे हटो। अरे भाई, अगर तुम कोई तौर तरीका जानते हो तो उसे बचाओ। देखो, वो पानी के ऊपर आ रहा है, जल्दी करो, किसी प्रकार उसे बाहर खींचो, कहीं वो डूब ही न जाए। एक बूढ़ा बोला। ठहरो, पहले मेरी बात पूरी होने दो। हाथ उठाकर मुल्ला नसरुद्दीन बोला, क्या तुम लोगों ने किसी सरकारी अफसर या किसी मुल्ला को किसी को कुछ देते देखा है? नहीं नहीं, एक साथ कई स्वर उभरे। हमेशा याद रखो कि मुल्ला व अधिकारी कभी किसी को कुछ नहीं देते, उन्हें सिर्फ लेना आता है। इसे बचाने के लिए भी हमें यही वैज्ञानिक सिद्धांत अपनाना होगा। तभी भीड़ से आवाज उभरी, अब कुछ नहीं हो सकता, वो डूब गया, लगता है काफी देर से ऊपर नहीं आया है। अब तुम अपना वैज्ञानिक सिद्धांत अपने पास रखो, जाने वालों तो चला गया। फिर आपस में होने वाली खुसर पुसर ने एक अजीब सा शोर की शक्ल अख्तियार कर ली, मगर मुल्ला नसरुद्दीन ये सुनकर बिल्कुल भी विचलित न हुआ। बड़े इत्मीनान से बोला, दोस्तों, पानी की रूहें किसी भी मुल्ला या अधिकारी को इतनी आसानी से कबूल नहीं करती। पानी की रूहें उसे बचाने की पूरी कोशिश करेंगी। मुल्ला नसरुद्दीन इत्मीनान से तालाब के किनारे बैठकर उसके ऊपर आने का इंतजार करने लगा। पानी में से बुलबुले उठ रहे थे। कुछ पलों की प्रतीक्षा के बाद कीचड़ से सना चेहरा फिर ऊपर आया। उसके हाथों की हरकत अब वैसी जानदार नहीं थी जैसे पहली थी। शायद अब वो आखिरी बार ही ऊपर आया था। मुल्ला नसरुद्दीन उसे देखते ही चिल्लाया, ये लीजिए, इधर से थोड़ा और इधर लो, ये लो। डूबते व्यक्ति ने लपककर उसका हाथ थाम लिया। उसकी पकड़ फौलादी थी। मुल्ला नसरुद्दीन को लगा जैसे उसकी कलाई किसी शिकंजे में फंस गई हो। उसके मुंह से करहासी निकल पड़ी। खैर, जैसे तैसे उसे घसीटकर बाहर निकाला गया। फिर तालाब के किनारे ही जमीन पर लिटा दिया गया। बड़ी मुश्किल से उसकी उंगलियां मरोड़कर मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी कलाई को उसके चंगुल से छुड़ाया। फिर किसी ने उसे औंधा करके पीठ पर दबाव डालकर उसके पेट में भरा पानी निकाला। अभी तक किसी को पता नहीं चला था कि आखिर वो है कौन, क्योंकि उसका सारा चेहरा कीचड़ से सना हुआ था। वो कुबड़ा था। फिलहाल उसकी इकलौती पहचान यही थी। कुछ क्षणों बाद उसके होशो हवास दुरुस्त होने लगे। फिर जैसे ही उसे होश आया वो चीख उठा, हाय मेरा बटुआ, अरे मेरा बटुआ कहाँ। हड़बड़ाकर वो उठा और अपनी कमर टटोलने लगा। फिर उसे तभी तसल्ली हुई जब उसे यकीन हो गया कि उसका बटुआ सही सलामत उसकी कमर से बंधा है। फिर उसने अपने चेहरे पर चिपके तिनके और घास हटाई। आस्तीन से अपना चेहरा पहुंचा तो मुल्ला नसरुद्दीन हड़बड़ाकर दो कदम पीछे हट गया। टूटी चपटी नाक, चौड़े नथुने, फूटी आंख, बड़ी ही भद्दी शक्ल थी उसकी। उसे देखते ही भीड़ में खलबली मच गई। दबी दबी जुबान से लोग सरगोशियां करने लगे। मुल्ला नसरुद्दीन स्पष्ट रूप से नहीं सुन सका। सुन लेता तो शायद वो उसे घसीटकर दोबारा तालाब में फेंक देता। कुबड़े ने अपनी इकलौती आंख फाड़कर भीड़ को घूरते हुए अपनी खरखराती सी आवाज में पूछा, मुझे किसने बचाया? लोगों ने मुल्ला नसरुद्दीन को उसके आगे धकेल दिया। बस इसने बचाया है तुम्हें, इधर आओ, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। बुरा सा मुंह बनाया उस कुबड़े ने। वैसे मुझे बाहर निकालकर तुमने कोई खास काम नहीं किया है, क्योंकि कुछ समय बाद मैं खुद ही बाहर निकल आता। फिर भी मैं तुम्हें। उसने अपने बटुए में हाथ डाला और मसल मसल कर सिक्के टटोलने लगा। फिर एक सिक्का जो कि आधे टके का था निकालकर उसकी ओर बढ़ाया। ये लो, ये सिक्का तुम्हारी भलमनसात का इनाम है। बाजार से एक प्याला पुलाव खरीद कर खा लेना। मुल्ला नसरुद्दीन का दिल चाहे कि दोनों हाथों से उसका टेटुआ दबा दे, मगर किसी प्रकार उसने अपने आप पर काबू रखा और बोला, इस सिक्के में कितना पुलाव आएगा? अरे तो बिना गोश्त वाला भात खा लेना, कुबड़े ने मुंह बनाकर हिकारत से कहा। मुल्ला नसरुद्दीन ने सिक्का ले लिया। फिर वहां खड़े लोगों से मुखातिब होकर बोला, आप देख रहे हैं ना, मैंने किस प्रकार विज्ञान के सिद्धांतों पर चलकर इन साहब को बचाया। कहकर उसने बुरा सा मुंह बनाया। फिर अपने गधे की ओर बढ़ गया। वो अपने गधे पर सवार अनजान मंजिल की ओर बढ़ा जा रहा था। इस समय वो काफ़ी थकावट सी महसूस कर रहा था और चाहता था कहीं आराम कर लिया जाए, मगर कहाँ। उसने सोचा, मेरा तो कोई ठिकाना ही नहीं है, मगर कोई बात नहीं, कोई ठिकाना तलाश कर लिया जाएगा।
कैसा मनहूस आदमी था, अपनी जान की कीमत सिर्फ आधा टका लिया। एहसान फरामोश ने अपनी बातों में उलझा वो चला जा रहा था, तभी उसके पीछे से निकलकर एक घुड़सवार उसके बगल में आया। वो बड़ा रूखा सा दिखाई दे रहा था। उसके वस्त्रों व हाथों पर कालिख लगी थी। जीन्स से बंधे जालीदार थैले में कुछ हथौड़े और दूसरे औजार रखे थे। मुल्ला नसरुद्दीन को समझते देर नहीं लगी कि वो लोहार है। लोहार ने नागवार सी नजरों से उसे देखा। कैसे हो लोहार भाई? लोहार के चेहरे पर वितृष्णा के भाव उभरे। क्या तुम जानते हो तुमने किसे बचाया? तुमने उस शख्स को बचाया जिसे दिल से कोई बचाने के लिए तैयार नहीं था। सभी जिसकी मौत की तमन्नाई थे, उस शख्स को बचाया है तुमने। क्या तुम जानते हो कितने लोगों को घर से बेघर होना पड़ेगा? कितने लोग आंसुओं के सागर में डूब जाएंगे? कितने लोगों को गुलामों की तरह बाजार में बिकना पड़ेगा? जानते हो तुम? नहीं, तुम नहीं जानते। यदि जानते होते तो जन्नत की कीमत पर भी ये काम न करते। यदि तुम्हारे मन में लोगों के चेहरे के प्रति हमदर्दी होती, यदि तुम लालची नहीं होते। मुल्ला नसरुद्दीन के चेहरे पर उलझन, आश्चर्य और नागवारी के मिले जुले भाव दिखाई देने लगे। वो बोला, तुम क्या कह रहे हो लोहार भाई? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। मेरे इस नेक काम से किसी को बेघर होने का क्या मतलब? किसी की गुलामी का क्या मतलब? अच्छा तुम ही बताओ, किसी को मुसीबत में देखकर आंखें मूंद लेना किसी सच्चे मुसलमान को शोभा देता है? ये सुनकर लोहार को तनिक क्रोध आ गया। तुम्हारा मतलब है कि नेकी के सबब दुनिया भर के सांप बिच्छुओं और दरिंदों को जिंदगी बख्श देना चाहिए? फिर एकाएक ही वो कुछ कहते कहते रुक गया और गौर से मुल्ला नसरुद्दीन को देखते हुए बोला, लगता है तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। तुम्हारा अंदाज बिल्कुल दुरुस्त है लोहार भाई। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, मैं काफी समय बाद और काफी दूर से यहाँ आया हूँ। इसलिए क्या इसलिए लोहार भाई? उलझकर नसरुद्दीन ने पूछा। जरा साफ साफ कहो ना, क्या कहना चाहते हो? ए परदेसी, तुमने जिसे बचाया वो इस संसार का सबसे कमीना इंसान है। वो जोक है जो नेक, गरीब और मजलूमों का खून चूसता है। बुखारा का हर तीसरा शख्स उसके जुल्मों सितम के कारण रोता और करहाता है कि इस इंसान को नहीं, सांप के बच्चे को बचाया है तुमने। मुल्ला नसरुद्दीन की आंखों के सामने उन लोगों के चेहरे कूद गए जो सूदखोर के अत्याचारों से त्रस्त होकर तपती दोपहरी में घरों से बाहर बैठे रो रहे थे। फिर एकाएक ही सिर सा उठा, ये सोचकर कि कहीं उसने उसी जालिम सूदखोर को तो नहीं बचा लिया। ये विचार मन में आते ही सहमे से अंदाज में वो बोला, उस आदमी का नाम तो बताओ लोहार भाई, कौन है वो? क्या करता है? लोहार की आंखें नफरत से सुलग उठी। ये नफरत उसके प्रति थी जिसे मुल्ला नसरुद्दीन ने बचाया था। वो बोला, ए मुसाफिर, तूने सूदखोर जाफर की जिंदगी बचाई है। एक खूनी लक्कड़ भक्के की जिंदगी बचाई है तूने। क्या कहा? एक चीख सी निकली मुल्ला नसरुद्दीन के हलक से, सूदखोर जाफर! या अल्लाह, ये मुझसे कैसा गुनाह हो गया? लानत है मुझ पर। क्या क्या? अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों के सामने लाकर वो बोला, क्या इन हाथों से मैंने एक जहरीले सांप को पानी से निकाला है? वाकई इस गुनाह की तौबा नहीं है। हे अल्लाह, हे मेरे परवरदिगार, मेरे इस गुनाह के लिए मुझे माफ़ करना। वो डूबकर मरे और बुखारा के लोगों को उसके जुल्मों से छुट्टी मिले। ये शायद तेरी ही मर्जी थी और मैंने तेरे काम में दखल दिया है। मुझे माफ़ करना रसूल पाक। नसरुद्दीन को इस प्रकार प्रायश्चित करते देखकर लोहार भी कुछ नर्म पड़ गया। बोला, अब कुछ नहीं हो सकता मुसाफिर भाई, सबसे काम लो। जो हुआ उसे खुदा की मर्जी समझकर कबूल करो। जो मौका हाथ से निकल गया वो अब दोबारा लौटकर नहीं आ सकता। अब तो उस सूदखोर को कोई फिर से पानी में डुबोने से रहा। ऐसी बात नहीं है लोहार भाई, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। जोश से भरकर मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, मैं मानता हूं कि मेरे हाथों एक बुरा काम हुआ है, मगर मैं कसम खाता हूं कि मैं अपनी इस गलती को सुधारूंगा। मैं उस सूदखोर को डुबोकर ही मारूंगा, इसी तालाब में डुबोकर मारूंगा। मैं अपने अब्बा की कसम खाकर कहता हूं कि मैं उसे इसी तालाब में डुबोकर मारूंगा। मेरा वादा याद रखना लोहार भाई, क्योंकि मैं बकवास नहीं किया करता। जब भी तुम सूदखोर जाफर के तालाब में डूब मरने की बात सुनो तो समझ लेना कि मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। समझ लेना कि बुखारा अजीम के शहरियों को मैंने गुनाह किया था उसका बदला चुका दिया है।
कहकर मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने गधे को एड़ लगाई, फिर तेजी से आगे बढ़ गया।